अतुल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मुंबई पुलिस की एक बार फिर शर्मनाक हरकत सामने आई। अर्णव गोस्वामी को नोटिस भेजा गया है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया। इसके साथ ही अच्छे बर्ताव के लिए 10 लाख का बॉन्ड मुंबई पुलिस भरवाना चाहती है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी लगातार महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के कार्य कारनामों को सामने रख रहे हैं, वो बड़े बड़े घोटाले जिसमें परमबीर फंसे हुए हैं, उन सब पर अर्णव गोस्वामी ने यह कहा है कि हमारी एसआईटी जांच कर रही है और जल्द ही हम दिखाएंगे कि क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है और किस तरीके से परमबीर सिंह बड़े बड़े घोटाले में शामिल हैं। जिसके बाद मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी का मुंह बंद कराने के लिए नोटिस पर नोटिस भेज रही है। इससे पहले अर्णव गोस्वामी को 10 मिनट का नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद आप सभी ने देखा कि अवैध उनकी गिरफ्तारी होती है, सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत होती है और उसके बाद किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और बॉम्बे हाई कोर्ट और साथ में ही मुंबई पुलिस को फटकार लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद भी इस तरीके से मुंबई पुलिस की जो हरकतें सामने आ रही हैं, अब इसका जवाब उद्धव ठाकरे को देना होगा। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी पर अपनी हालिया कार्रवाई में चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। ये नोटिस पालघर लिंचिंग केस और बांद्रा में प्रवासियों की भीड़ इकट्ठा होने पर की गई सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर है। आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी और कोई भी पत्रकार है, कोई भी रिपोर्टर है और वो वहां पर जाएगा तो वो कवर करके बताएगा कि भीड़ कहाँ इकट्ठा हुई है और किन हालातों में इकट्ठा हुई है। तो पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो जनता को देनी चाहिए। जो क्वेश्चन होते हैं कि कब, कहाँ और कैसे, उन सब का आंसर एक पत्रकार को देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से केस किया गया रजा एकेडमी के द्वारा और उसके बाद अर्णव गोस्वामी को लगातार परेशान किया जा रहा है, और ये तब हुआ है जब पालघर में अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सवाल पूछा था, उसके बाद ये केस किया गया। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए, अर्णव गोस्वामी को परेशान करने के लिए और रिपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए जो साजिश रची जा रही है, उसी का ये हिस्सा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस को कोर्ट से फटकार लगी थी। कोर्ट में करारी हार कांग्रेस की हुई थी। 200 एफआईआर तो इन्होंने दर्ज की, लेकिन उसके बाद किस तरीके से ये हार गए। लेकिन किसी न किसी मामले में अर्णव गोस्वामी को ये जेल भेजना चाहते थे और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। और अब जिस तरीके से मुंबई पुलिस एक बार फिर नोटिस भेजती है कारण बताओ, और इसके साथ ही 10 लाख का बॉन्ड साइन करवाना चाहती है, और एक ऐसा व्यक्ति जो अर्णव गोस्वामी के जो व्यवहार हैं, बर्ताव हैं, उनको कंट्रोल कर सके, उनकी जमानत भी चाहिए। एक बार अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो ये साफ नज़र आता है कि रिपब्लिक टीवी का मुंह बंद कराने के लिए ये सारी साजिशें रची जा रही हैं। इससे पहले जो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि जो कुछ भी 350 करोड़ का खुलासा हो या फिर जिस तरीके से डी कंपनी का लिंक है, ये सारे मामले जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस के जो अधिकारी जिनका नाम आया था और एक मीडिया के बड़े हस्ती जो फ़ोन पर बात कर रहे थे और वो डी कंपनी के किसी व्यक्ति से संपर्क में थे, तो इन सब चीज़ों को लेकर अब जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ती जा रही है। और रिपब्लिक भारत के मामले में, रिपब्लिक टीवी के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है और उसके बाद अर्णव गोस्वामी को जमानत मिली, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे दोनों को बड़ा झटका लगा और मुंह की इनको खानी पड़ी। उसके बाद भी अब इस तरीके के बर्ताव मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार कर रही है। अर्णव गोस्वामी को रविवार को शाम 4 बजे वर्ली के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने को कहा गया है। इतना ही नहीं, इससे पहले रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव गोस्वामी से अच्छे बर्ताव के लिए एक बॉन्ड साइन करने को भी कहा गया था। वर्ली के एसपी सुधीर ने डिमांड की है कि अर्णव गोस्वामी अपने अच्छे बर्ताव को सुनिश्चित करने के लिए बॉन्ड साइन करें। असिस्टेंट कमिश्नर ने एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था, जो उन्हें संवेदनशील सामग्री को प्रकाशित किए जाने के संदेह में किसी से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा की मांग करने का अधिकार प्रदान करता है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो अर्णव गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस भेजकर ये पूछा गया है कि आखिर क्यों उनसे 1 साल के समय के लिए 10 लाख का बॉन्ड राशि नहीं भरवाया जाना चाहिए, वो भी एक गारंटर के साथ जिसकी समाज में एक अच्छी खासी पहचान हो और अर्णव गोस्वामी का बर्ताव कंट्रोल करने में सक्षम हो। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जो अर्णव गोस्वामी जो लगातार
महाराष्ट्र सरकार से और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर से जो सवाल पूछते आ रहे हैं, उन सवालों को दबाए और उनका जो बर्ताव है, यानी कि जो वो सवाल पूछते हैं जो एक पत्रकार को पूछना चाहिए, वो सवाल वो ना पूछे। महाराष्ट्र सरकार कुछ भी करे, कितनी भी नाकामी उनके सामने आए, कितना भी भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में हो जाए, लेकिन अर्णव गोस्वामी एक भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं और सरकार कोई कार्रवाई उस पर नहीं करती है, उस पर भी पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता है। ये साफ साफ दिखाता है, ये वही नोटिस है, ये वही बॉन्ड साइन करवाने के लिए मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी पर प्रेशर बना रही है। अभी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी के मामले में न्यायाधीश चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए अर्णव गोस्वामी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया था और किस तरीके से उन्होंने फटकार लगाई थी, और अर्णव गोस्वामी मामले में सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये कहा गया था कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बात मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि वो लगातार एक पत्रकार की आवाज़ को दबा रहे हैं। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। संविधान और कानून के परे काम हो रहा है मुंबई में, क्योंकि अवैध गिरफ्तारी हुई थी उनकी और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत किस तरीके से उनको नहीं दी, 4 दिन तक फैसला लटका कर रखा। उसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट जाने के लिए कहा, उसमें भी 4 दिन के अंदर फैसला आएगा, जबकि सेशन कोर्ट 4 दिन में फैसला सुनाता। 2 दिन उन्होंने बर्बाद किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा फैसला दिया और जिस तरीके से फटकार लगाई थी पूरी दुनिया ने देखी थी। लेकिन उस सब से उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार या सोनिया गांधी, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पास्ट में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं, बार बार इनको फटकार लगी है, जनता के दरबार में भी इनको तिरस्कार मिला है, किस तरीके से पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इनको ये लगता है कि 70 सालों से इन्होंने ये राज किया है। इसी तरीके से कांग्रेस के ही नीतियों पर शिवसेना आज चल रही है। शिवसेना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि समित ठक्कर की जो रिहाई है और जिस तरीके से उनको रिहा किया जाता है, और सरकार, इससे पहले समित ठक्कर को जिस तरीके से परेशान किया गया, उनको जो यातनाएं दी गई हैं, और सबसे बड़ी जो बात है, कोई भी सरकार की आलोचना कर रहा है। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि लगातार वहाँ की जनता को परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों का मुंह बंद कराया जा रहा है। सरकार को वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, वो भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देते, वो क्रिमिनल्स नहीं दिखाई देते जो पाल घर में साधुओं की हत्या कर देते हैं, वो लोग दिखाई नहीं देते जो अर्णव गोस्वामी पर अटैक करते हैं, वो लोग दिखाई नहीं देते जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं। उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो सरकार की नाकामियों को दिखा रहे हैं, चाहे वो कंगना रनावत हो या फिर अर्णव गोस्वामी। लगातार उनको परेशान किया जा रहा है, नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है, और एक तरीके से कभी 50 लाख का बॉन्ड, कभी 10 लाख का बॉन्ड, किस तरीके से 50 लाख के जो जमानत मिली अर्णव गोस्वामी के, सभी जो 3 आरोपी थे उनको 50-50 लाख में जमानत मिली है, और दूसरी बार फिर 10 लाख का ये नोटिस मुंबई पुलिस भेजती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अवैध गिरफ्तारी होती है और सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगाता है, उसके बाद भी इस तरीके से एक पत्रकार को पैसा भरना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक संपादक हैं जो देश का नंबर 1 चैनल है, उसके संपादक है अर्णव गोस्वामी, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है। एक आम नागरिक या कोई और पत्रकार है, अगर कोई छोटे चैनल्स का पत्रकार है तो उस पर किस तरीके की यातनाएं दी जाएंगी। समित ठक्कर का अगर हम उदाहरण लें तो 21 दिन तक जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता हुई है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था, अगर आज हम देखें तो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं है, संविधान और लोकतंत्र से परे वहाँ पर काम हो रहा है। सोनिया गांधी इस पर मौन है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने वाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, और आपने देखा एक भी ट्वीट उनके तरफ से नहीं किया गया। पत्रकारों को किस तरीके से परेशान किया गया, उनको जेल में डाला गया, एक एक डिटेल्स उनसे मांगी गई और लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये अर्णव गोस्वामी का मुंह बंद कराने के लिए
एक नई साजिश, एक नया षड्यंत्र महाराष्ट्र सरकार रच रही है। लेकिन जनता इसके खिलाफ है, जनता पुरजोर विरोध कर रही है इनका, और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लागू नहीं भी होता है तो चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, और चुनाव में इनको पता चलेगा कि जनता क्या चाहती थी और जनता की राय क्या है। जनता अपना मत देकर ये दिखाएगी कि शिवसेना ने क्या किया है। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी आज सोनिया सेना बन चुकी है, और सोनिया सेना हमेशा सोनिया गांधी को खुश करने के लिए एक ना एक षड्यंत्र रचती रहती है, जो कांग्रेस के खिलाफ या फिर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं जिससे इनको बड़ा झटका लगे। अगर हम देखें तो इनकी पत्नी पर जिस तरीके से खुलासा हुआ है, और भी कितनी सारी चीज़ें इनकी सामने आई हैं, उद्धव ठाकरे की बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए, 900 करोड़ का भ्रष्टाचार, बीएमसी में भ्रष्टाचार, और किस तरीके से बिजली कंपनियां घोटाला कर रही हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल दिया जा रहा है, दुगना तिगुना बिल उनको दिया जा रहा है, उस पर सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। संक्रमण सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बावजूद भी सरकार इस तरीके से अर्णब गोस्वामी और कंगना रनावत के पीछे पड़ी हुई है कि सरकार की बुराई कोई कैसे कर सकता है। समित ठक्कर जब भी पेंगुइन कह देते हैं उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार आज बिल्कुल तानाशाह बन गई है। आपने देखा चीन से एक खबर आई थी कि पत्रकार को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना कर दी थी कोविड-19 के संक्रमण को लेकर। ठीक वही महाराष्ट्र में हो रहा है। हम चाइना को, उत्तर कोरिया को बहुत कोसते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी एक ऐसा तानाशाह है, और किस तरीके से महाराष्ट्र को उन्होंने उत्तर कोरिया और इसके साथ ही उन्होंने चाइना बना दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी ने किया है। ये लगातार जनता कह रही है। बहुत सारे ऐसे ट्वीट हैं जहां पर आप देख सकते हैं तुलना उनकी नॉर्थ कोरिया और चाइना से की जा रही है। शी जिनपिंग और इसके किम जोंग से उद्धव ठाकरे की तुलना की जा रही है। तो अब इनको ये समझना होगा कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर तानाशाही नहीं चलती है, संविधान के साथ ही काम होता है। और आप अंग्रेजों के ज़माने के कानून लाकर अगर किसी पत्रकार पर लगाते हैं तो जनता उसका मुंहतोड़ जवाब आपको देगी और बताएगी कि आपने क्या किया है और किस तरीके से आपको प्रेस को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। लेकिन आप प्रेस को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहते, लगातार पत्रकारों को आप टारगेट कर रहे हैं, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।